जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। પારાયણ નીરુબેન और मैं 50-50 करेंगे। નીરુબેन 1 થી 16 તમે કરજો, આગળ હું કરું। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भग ओम श्री परमात्मने नमः। राजविद्या राजगुह्य योग अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्।
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं सुतम् जय श्री कृष्ण नीरूबेन जय श्री कृष्ण। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यते मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो भी पाप योनि वाले हो, ये भी पाप योनयः स्युः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि मां व्यपाश्रित्य ही परां गतिम यान्ति। यानी हे अर्जुन, जो भी पाप योनि वाले हो और स्त्रियां वैश्य और शूद्र वे भी माम व्यपाश्रित्य सर्वथा मेरे शरण में आकर निस्संदेह ही परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। हमने चर्चा करी थी कि श्री कृष्ण यहाँ उदाहरण के तौर पे स्त्री वैश्य और शूद्र की बात क्यों कर रहे हैं। अभी वेदांत जो है वह वैसे तो मानो तो बुद्धि का खेल है, या तो अनुभूति का विषय है, विजडम जिसको हम कहते हैं। यानी ये जो विजडम है, ये हमारी बुद्धिमत्ता है, वह हमारी हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों के साथ उसका संबंध है। और ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हमारे अंतःकरण के हिस्से हैं। और यह अंतःकरण जो है वह सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है, स्थूल शरीर का नहीं। क्योंकि स्थूल शरीर को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान प्राप्ति सूक्ष्म शरीर से होती है, और जिसका अंतर्गत भाग है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसको हम अंतर्मन कहते हैं या तो अंतःकरण कहते हैं।
तो जब भी हम यहाँ किसी के क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, तो हमें उसके शारीरिक व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। ये बात हमने गत सत्र में करी थी कि जब भी हम तत्वबोध का भी अध्ययन कर रहे थे और विवेक चूड़ामणि में भी जब भी हमने शुरुआत करी थी, साधन चतुष्ट संपत्ति वगैरह, तो वहाँ शरीर का वजन, शरीर की ऊंचाई वगैरह वगैरह के कितना तो ये है, जिम में तैयार किया गया शरीर है या तो दुबला पतला है, ऐसी कोई बात वहाँ हुई नहीं थी, है कि गोरा है, काला है, नो, नथिंग ऑफ दैट काइंड। तो शरीर के किसी भी गुण धर्म के बारे में हमने, जब भी वेदांत का अध्ययन करने की बात आती है तो उसकी बात नहीं करते हैं। और वेदांत का अध्ययन करते करते मात्र हम मन और बुद्धि की बात करते हैं। आप कहेंगे तो फिर छठे अध्याय में ये क्यों सिखाया भगवान ने, समम कायम शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिर, यानी कि शरीर को सीधा रखना है, टटार बैठना है, ये करना है, तो ये स्थूल शरीर के सब कर्तव्य कर्म है। लेकिन भैया वहाँ बात अलग थी, वहाँ ध्यान की प्रक्रिया में बैठना था, और ध्यान करते समय हमें पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना चाहिए। इस और ऐसे बैठेंगे तो ध्यान लगेगा, इसलिए भगवान ने वो वहाँ प्रिस्क्राइब किया था। लेकिन ज्ञान प्राप्ति की जब भी बात आती है तभी स्थूल शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए शारीरिक तौर से व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है, या ट्रांसजेंडर भी है, साधन चतुष्ट संपत्ति जिसने अर्जित की है और सूक्ष्म शरीर जिसका तैयार है, मन बुद्धि चित्त, फिर वह स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो, ये सब उनका शारीरिक स्त्रीत्व, शारीरिक वैश्यत्व या तो शारीरिक शूद्रत्व के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो स्त्री पर्सनालिटी क्या है? स्वभाव स्त्रीत्वम, स्वभाव वैश्यत्वम, स्वभाव शूद्रत्वम, ये क्या है? शरीर स्त्रीत्वम, शरीर वैश्यत्वम, शरीर शूद्रत्वम की बात नहीं है। तो स्वभाव से स्त्रीत्व यानी स्त्री, जैसे हमने चर्चा करी थी लास्ट टाइम, कि वह एक इमोशनल पर्सनालिटी है, भावुक है। और जब भी भावना हमारे मन के ऊपर कब्जा कर लेती है तभी हम विवेक चूक जाते हैं, विवेक बुद्धि हमारी चली जाती है। और इसलिए जिसमें भावों का प्राधान्य है, भावुकता जिसमें प्रधानता से है, वैसी व्यक्ति, उसका जो मनोमय कोश डोमिनेट करता है ज्ञानमय कोश के ऊपर, तो जो हम रैशनल थिंकिंग कहते हैं, जो विवेक बुद्धि कहते हैं, वो विवेक बुद्धि उनमें रहती नहीं। एक सिंपल एग्जांपल और भी आज भी दे दूं आपको मैं। भावुकता और रैशनल थिंकिंग। मान लीजिए कि आपकी बड़ी सोसाइटी है और बड़ा मैदान भी है नीचे, और वेकेशन में बच्चे लोग नीचे क्रिकेट खेलते हैं, बराबर? ये तो ये सामान्य हमारा सबका नॉन सिनेरियो। और फिर बच्चा जोर से शॉट लगाता है और बॉल जाकर किसी की खिड़की को टकराता है और खिड़की के कांच टूट जाते हैं। यहाँ तक ठीक है, बराबर है? अभी जिस के घर की खिड़की का कांच टूटा, वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, किसने तोड़ा? खेल रहे हो, इतना समझ में नहीं आता, आवड़ा मोटा ढगा थिया चो, समझ भान नहीं पड़ती, कोक ना कांच तोड़ी ना खोजे ना करके धूम 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 करके नीचे जाती है।
और इतने जोर जोर से चिल्लाते हुए नीचे जाती है और देखती है कि बैट अपने ही बेटे के हाथ में है और उसने ही शॉट मारा था, जिसकी वजह से अपने ही खिड़की का शीशा टूटा है। तो माँ का टोन इमीडिएटली बदल जाता है। अभी तक जो चिल्ला रही थी, गालियां दे रही थी, और वो "तो होता है, बच्चे लोग हैं, खेलते हैं, खेलते खेल में थोड़ा बॉल के ऊपर कंट्रोल होता है, शॉट लगा दिया, लग गया, किसी की खिड़की टूट गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, रिपेयर कर रहा है, खेलो खेलो बच्चे लोग खेलो"। क्या हुआ? रैशनल थिंकिंग में से इमोशनल थिंकिंग आ गया ना। पहले रैशनल थिंकिंग था, भाई बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, शैतानी नहीं करनी चाहिए, किसी का कांच नहीं तोड़ना चाहिए, वो बुद्धि बोल रही थी। जैसे ही बेटे के हाथ में बैट देखा, तो इमीडिएटली बुद्धि के ऊपर मन ने कब्जा कर लिया, यानी इमोशंस, भावना ने कब्जा कर लिया। तो ये स्त्री का स्वभाव है, महिला का स्वभाव है। और वेदांत के अध्ययन में ऐसा भावनात्मक स्वभाव जो है वह बाधा रूप है, क्योंकि ऐसा भावना प्रधान स्वभाव जो होता है वह वैयक्तिक संबंधों के ऊपर ज्यादा जोर देता है। घर में हमें सभी के ऊपर लगाव है, बेटे हैं, बेटियां हैं, घर के परिवार के सदस्य हैं, और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि घर वाले हमारी भी देख रेख रखें, हमारी ओर भी देखें, हमारी जो भावना है उसकी कदर करें। और खास करके ये 60+ की उम्र में बच्चे लोग आकर हमसे मिले, हमारे साथ बैठे, बातचीत करें, हमें अकेला ना छोड़ दें, ये सब हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। और हम चाहते हैं कि हमें किसी न किसी की कंपनी मिलती रहे, हमारे साथ बातचीत होती रहे, वगैरह वगैरह। क्योंकि 60+ की आयु जो है उसमें घर वाले सब अपने अपने में बिजी हो जाते हैं, अपने अपने कारोबार में ये हो जाते हैं, उनके पास समय नहीं है आपके साथ बिताने के लिए। और आप इमोशनली, भावुकता से एक प्रकार का खालीपन महसूस कर रहे हैं। और वेदांत हमें यही सिखाता है कि हमें संबंधों से असंगता डेवलप करनी है, असंगता केळवવાની છે। क्योंकि जब ये ज्ञान प्राप्त करना है तभी ये भावुकता हमारे काम नहीं आएगी, ये हमारे आड़े आएगी। और इसलिए हम असंग हैं, हम ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है उसका कोई संग नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं होता। आप कभी भी किसी असंग महिला के बारे में सोच सकते हो कि कोई भी महिला अकेली हो? नेवर। महिलाएं ज्यादातर ग्रुप में रहती हैं। इवन महिलाओं किटी पार्टी यार, तो महिला मंडल भी हो तो भी एक मंडल है, बराबर है। लेकिन वो किट्टी पार्टी में या तो महिला मंडल में भी इट इज नॉट वन होमोजीनियस ग्रुप, उसमें भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, और वो अपने में घुसफुस घुसफुस करते ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, साड़ी भी खरीदनी है, तो वो अपने हिसाब से तय फौरन नहीं कर लेंगी। साड़ी देखी, कलर देखा, फिर ऐसा ये मुझे अच्छी लगेगी, और अपनी जो साथ में जो सहेली है उससे पूछेगी। ऐसा नहीं कि भाई ये मुझे पसंद है ये साड़ी, आई वॉन्ट इट, पैक करके दे दो, नहीं। कभी भी किसी महिला ने इस तरीके से 5 मिनट में अपने लिए खरीदारी करके दुकान से निकली हो, इम्पॉसिबल। ये चाहिए, वो चाहिए, ये है, वो है, हजार ऑप्शन देखेंगे। अभी ये सब जो लक्षण है वह भावुकता के लक्षण है, इमोशनल इसका लक्षण है कि हम इमोशनली इतने सारे इन्वॉल्व हैं कि
सीधी भाषा में कहें तो यू वांट समबडी टू एंडोर्स योर चॉइस और डिसीजन। आप जो भी चूज करते हैं या तो आप जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय को एंडोर्स करने वाला आपको कोई चाहिए कि भाई मैंने हाँ बराबर किया क्या, हाँ ठीक है अभी ठीक, फला बहन ने बोला कि नहीं सही है तो हाँ तो सही है, अपने मन से सही है। ये जो दृढ़ता जो है, वो दृढ़ता महिलाओं में कम पाई जाती है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने हिसाब से अपने कार्य करती भी हैं। दे चूज देयर थिंग्स एंड दे हैव देयर ओन डिसिसिव पावर्स। और यह जो लक्षण है वो ज्यादातर पुरुषों में दिखाई देता है। पुरुष ने एक बात ठान ली, करना है करना है। रिलायंस का 500 शेयर लेना है, ले लिया। कल शेयर बाजार नीचे गिरा तो गिरा। दे आर क्विक इन टेकिंग डिसीजंस। मैं अपनी बात करूं तो मैं कपड़े लेने के लिए रेडीमेड की दुकान में जब भी जाता हूँ, मान लीजिए कि तीन तीन पैर चार पैर कपड़े लेने हैं, इट विल नॉट टेक मी मोर देन 10 मिनट्स। चार पैंट दिखाओ, चार मैचिंग शर्ट दिखाओ, तीन चार दिखाओ, ये दे दो ये दे दो ये दो, पैक करो चलो भगवान। इसमें किसी की एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है कि वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये सूट होगा मुझे नहीं होगा, नथिंग डू, ये चाहिए ठक 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 लिया बाहर। जब भी मैं मेरे श्रीमती जी के साथ शॉपिंग के लिए जाता हूँ तो उसको मैं दुकान में अंदर भेजता हूँ, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ काउंटर के पास। तुमको जो चाहिए अंदर जाकर लेकर आओ, आई विल पे द बिल। क्योंकि वहां इतनी पेशेंस हमारे में नहीं होती कि ये ले लो वो ले लो वो ले लो वो ले लो वो ले लो, नहीं। कहने का ये सब थोड़ा इलेबरेट इसलिए कर रहा हूं कि भगवान ने यहाँ स्त्री को जो बात बताई है वो फिजिकल स्त्री की बात नहीं है, स्त्री स्वभाव की बात है। और पुरुषों में भी ऐसे स्त्री स्वभाव वाले पुरुष होते हैं। यानी शरीर पुरुष का है लेकिन मन से वो स्त्रैण है, जिसको हम कहते हैं। एक पात्र हमारे गुजराती नाटक में आता था, जयशंकर सुंदरी का, बहुत गुजराती नाटक समाज में। वो इतना असरदार अभिनय करते थे, और वो जब भी साड़ी पहनकर आते थे तो स्त्रियां भी उनके सामने वाह बोलती थी। वो फैशन वो चलाते थे, जयशंकर सुंदरी। लेकिन प्योर ऐसा बिल्कुल स्त्री का अभिनय। तो ऐसे पुरुष में कहीं कहीं ऐसा स्त्रीत्व दिखाई देता है, लेकिन वो फिजिकल अपीयरेंस है। यहाँ जो बात हो रही है वो मन की बात हो रही है। स्वभाव से स्त्रीत्व जो है वह वेदांत के अध्ययन में रुकावट पैदा करता है। और इसलिए निर्वाण षटकम में भी शंकराचार्य जी ने कहा है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यहाँ सभी रिलेशन से हमें असंग होना है। तो मैं सभी संग से मुक्त हूं, असंग हूं, क्योंकि जहां संग है वहां बंधन है। और वेदांत को ये संग को ट्रांसेंड करना है। ज्यादातर जब हम किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, किसी भी प्रकार का डिपेंडेंस, और वेदांत में हमें ये सारे डिपेंडेंस को पार करके, से क्या होता है, जैसे जैसे हमारा अध्ययन बढ़ता जाता है वैसे वैसे शुरुआत में हम
जगत के ऊपर निर्भर होते हैं। वर्ल्ड डिपेंडेंस, जगत में जो, दुनिया में जो कुछ है उसके ऊपर, सृष्टि में जो कुछ है उसके ऊपर हम निर्भर होते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड। धीरे धीरे जैसे समझ बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये हमारा जो आधार है वह जगत से हटकर जगदीश्वर की ओर जाता है। यानी हमारे जो इष्ट देव हैं वो इष्ट देव के ऊपर हम ज्यादा निर्भर होने लगते हैं। मान लीजिए कि हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण है, तो अभी तक हम जगत के ऊपर निर्भर थे कि भाई ये है वो है। फिर धीरे धीरे जैसे समझदारी बढ़ने लगती है तो हमें पता चलता है कि जगत तो मिथ्या है, जगत से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो कभी न कभी छोड़ना है। तो सहारा किसका लें? तो इष्ट देव का सहारा ले लिया। और फिर जैसे जैसे और भी समझ बढ़ती जाती है तो इस सगुण साकार इष्ट देव में से हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की ओर मुड़ते हैं। और निर्गुण निराकार ब्रह्म और कोई नहीं लेकिन हमारा आत्म स्वरूप ही है। वही चैतन्य तत्व तो ब्रह्म में भी है, वही चैतन्य तत्व जो हमारा भी है। तो हमारा धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, सॉरी, वर्ल्ड डिपेंडेंस, जगत के ऊपर निर्भरता, उसके ऊपर से गॉड डिपेंडेंस यानी कि इष्ट देव के ऊपर निर्भरता, और उसके ऊपर से आत्मनिर्भरता यानी कि आत्मा के ऊपर निर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सेल्फ डिपेंडेंस की जरूरत होती है। क्योंकि जैसे अभी भी आपसे कहा कि कहीं भी हम किसी के ऊपर निर्भर रखे रहेंगे तो वह एक बंधन कारक ही है, और ये सारे बंधन को तोड़ तोड़ कर हमें आगे बढ़ना है। इस सभी निर्भरता के ऊपर से धीरे, ऑल दिस वी कैन यूज एज ए स्टेपिंग स्टोन। जगत के ऊपर से इष्ट देव, गुरु, फिर ब्रह्मा परब्रह्मा, और फिर आत्म तत्व। तो ये पुंस्तवम यानी कि पुरुष, यहाँ भगवान स्त्रीत्व को नकारते हैं। यानी कि स्त्री को भी मोक्ष मिलता है ऐसा कहते हैं, लेकिन स्त्री, नॉर्मली स्त्री को मोक्ष मिलता है ऐसा नहीं कहते हैं। यहाँ ही शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान कहते हैं स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है। यानी पुरुष को मोक्ष मिलता है, भगवान ने बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ स्त्री एम्फेसाइज किया कि स्त्री भी मोक्ष की हकदार है यदि वो मेरे शरण में आए तो। और जब भी यहाँ स्त्री के बारे में बात करते हैं तो स्त्रीत्व की बात हो रही है, शारीरिक तौर से नहीं। हमारी आंतरिक पर्सनालिटी। ओके। हमारा एक छोटी सी बात जाते जाते कर लें। इष्ट देव के ऊपर जब भी हमारी निर्भरता होती है, सी, मनुष्य का मन, और खास करके ये इमोशनल माइंड, नारी स्वभाव का जो मन है वह कहीं न कहीं अपने आप को सहारा ढूंढता फिरता है। संसार की बात करें तो महिलाएं पति में सहारा ढूंढती हैं, और इसलिए पति को पति कहा गया है, पाता ये थी पति, जो सहारा देता है, जो रक्षण करता है वो पति। तो इट इज ए बेसिक टेनेट। हमने समाज में कई जगह पर देखा है कि जब भी बड़ी उम्र में पति की विदाई हो जाती है और फिर बाद में जो अकेलापन शुरू हो जाता है, और वो स्थिति जो है वो कुछ समय के लिए बहुत असहनीय हो जाती है, इट बिकम्स इनबेरेबल। और तभी हम
यदि ज्ञान है हमारे में और ये सब अध्ययन किया है, तो हम परमात्मा का सहारा लेंगे, तो तभी भगवान हमारी वो इमोशनल नीड को, हमारे इष्ट देव हैं वो पूरी करते हैं। यानी कि हमारी जो भी इमोशनल लीनिएज है या तो डिपेंडेंस है, वह हम हमारे इष्ट देव को समर्पित करते हैं। जैसे अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, बराबर है? मधुराधिपति अखिलम मधुरम, यानी हम हमारे जो इमोशंस है, वो सारे इमोशंस हमारे इष्ट देव को समर्पित होते हुए हमारे जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। और यह इमोशनल माइंड जो है, वो सगुण साकार परमात्मा से ज्यादा जुड़े रहने में आनंदित होता है। और जब भी यह सहारा छोड़ने की बात आती है, तो प्रॉब्लम होता है। एक ऐसे ही वेदांत के अध्ययन के वर्ग में जो गुरुजी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही बात करी थी कि भाई हमें ये सारे जो हमारे संसार के जो संबंध है, उससे हमें वैराग्य लेना है और उससे हमें मुक्त होना है, छोड़ना होगा। और एक महिला ने आके पूछा कि गुरुजी, तो क्या आप बोल रहे थे कि संसार के सारे संबंध को भूल जाने पड़ेंगे, तो क्या मुझे मेरे बेटे के ऊपर इतना लगाव है, तो यदि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो मुझे मेरे बेटे को छोड़ना पड़ेगा क्या? तो गुरुजी ने बोला, हाँ, दैट इज ए प्री रिक्विजिट, वो तो बिल्कुल निहायत ही जरूरी है। संसार के सभी संबंधों से तुम्हें वैराग्य लेना होगा, तो ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो बोली, तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरा बेटा सही है। मेरे बुढ़ापे में बेटा काम आएगा, मोक्ष थोड़ा ही काम आएगा। मोक्ष मोक्ष किसने देखा है? बेटा तो सामने है। ऐसा तर्क जब भी आता है, तो फिर यहाँ हम वेदांत की बात करना थोड़ा या तो हजम होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि स्त्री स्वभाव जो है, उसको मोक्ष वैसे मिलना मुश्किल है, लेकिन यदि वो भी मेरी शरण में आ जाए तो उसको भी मोक्ष मिल सकता है। फिर बात आती है वैश्य की। अभी वैश्य का स्वभाव जो है, वह राजसी स्वभाव है। हमारे गुजराती में कहते આપણે કે મારું શું, मेरा क्या, मुझे इसमें कोई प्रॉफिट मिलेगा क्या, मुझे इसमें कोई कमाई होगी क्या, मुझे इसमें कोई मुनाफा होगा क्या, तो मैं ये काम करूंगा। यानी जो वैश्य बुद्धि, राजसिक बुद्धि के जो लोग होते हैं, अभी नॉट नेसेसरीली कि इट इज ए बोर्न बोर्न बनिया, यानी बनिया के कुटुंब में जन्म होना जरूरी नहीं शारीरिक तौर से। और पुरुष और स्त्री होना भी कोई कोई भी हो सकता है। स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। लेकिन जिसकी मनस्थिति ऐसी है कि जो हमेशा मेरा क्या सोचते हैं, इसमें क्या मुनाफा होगा वो सोचते हैं। मान लीजिए कि ये व्यापारियों के ग्रुप गया यहाँ से कहीं भी, कोई तीर्थ स्थान गए, चलिए ऋषिकेश गए मान लो, तो वहाँ किसी आश्रम में उनको रहना हुआ। और आश्रम के बाहर कोई वो रुद्राक्ष बेचने की बड़ी दुकान है। वहां जाकर, अरे यार, यहाँ तो रुद्राक्ष बहुत सस्ते मिलते हैं, यहाँ से लाख रुपए के रुद्राक्ष लेके जाऊंगा, बॉम्बे में जाके बेचूंगा तो करीब कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। तो क्या हुई है, वैश्य वहां गया है क्या, तीर्थ तीर्थाटन करने के लिए गया है, धर्म ध्यान करने के लिए गया है, कुछ भगवान का नाम लेने के लिए गया है, लेकिन वहां भी सोचता है व्यापार के बारे में कि मुनाफा कहाँ होगा। ये वैश्य बुद्धि है। यानी कमर्शियल माइंड, जहां जहां धन ही दिखता है, मुनाफा ही दिखता है, और टू सम एक्सटेंट स्वार्थ ही दिखता है, वैसा कमर्शियली माइंडेड पीपल, जिसको वैश्यम कहते हैं, वैश्य वृत्ति कहते हैं। यानी यह शारीरिक तौर से वैश्य नहीं, लेकिन जातीय वैश्य है, गुण से वैश्य है। और तीसरा, शूद्र। शूद्र जो है तमोगुण प्रधान है।
जो आलसी होता है और छोटी बुद्धि वाला होता है, और पशु बुद्धि। पशु बुद्धि क्या है? पशु के सामने आप खाना रखो तो सीधा उसमें मुंह डालेगा बिना सोचे हुए। क्या है सोचेगा नहीं, सीधा गप 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 शुरू कर दे खाना। ये शूद्र भी क्या है? छोटी बुद्धि का, ज्यादा सोचेंगे नहीं। हमारे गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है, अगम बुद्धि वाणियो पच्छम बुद्धि ब्रह्म, तरत बुद्धि तरकड़ो ढिको मारे घम। अगम बुद्धि वाणियो, बनिया जो सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाएगा, बात करेगा। पच्छम बुद्धि ब्रह्म, ब्रह्म जो हमारे जैसे ब्राह्मण जो है वो पहले करेंगे, फिर उस बैठ के फिर पछताएंगे, अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था, लेकिन वो हो गया। वो गांव में वो भैंस के सिंग में सर डाला था, ब्राह्मण की बात आपको करी थी ना मैंने, वो कहानी शायद आपको याद होगी। तो ये ब्राह्मण નું એવું હોય કે ભેંસના સિંગડામાં માથું નાખે ને પછી વિચાર કરે, અરે આ તો ખોટું થઈ ગયું। પચ્છમ બુદ્ધિ બ્રહ્મ और तरत बुद्धि तरकड़ो, तरकड़ो यानी शूद्र। वो सोचेगा ही नहीं, धिक्को मारे घम, पहले पहले शुरुआत करेगा मारामारी से, फिर बाद में सोचेगा नहीं। और ये आलसी होते हैं, तमोगुण प्रधान होते हैं। शूद्र की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। छोटी बुद्धि जो हम कहते हैं ना, कैसे होती है। एक बार बिरबल से कुछ गलती हो गई, और बादशाह ने सोचा ये मौका है बिरबल को दंड देने का। वो कभी लाग में आवतो नहीं, छटकी जाए છે, कभी भी आप झांसे में आता नहीं है। आज तो उसको दिखा देंगे। तो बादशाह ने कहा कि बिरबल, तुम्हारा ये गुनाह है और उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। बिरबल समझ गया कि भाई आज बादशाह कुछ अलग अंदाज में बैठे हैं। तो बिरबल ने कहा, जी जहां पना, यदि मेरी गलती है तो मुझे जरूर सजा मिलनी ही चाहिए। क्या? फिर बिरबल ने भी थोड़ा बात को घुमाई, बोला हाँ बादशाह, जो जो भी आप फरमाएंगे वो सजा मुझे मंजूर है। बादशाह बोलता है हाँ, सोचना पड़ेगा। तो बिरबल कहता है, अभी आप तो मेरे अन्नदाता हैं, माँ बाप के समान है। माँ बाप तो कभी बच्चों को सजा देते नहीं हैं, और आप मुझे सजा देंगे? तो बादशाह बोला, नहीं, सजा तो मिलेगी ही, मैं नहीं तो और कोई देगा। तो अभी बिरबल ने थोड़ी इतनी चापलूसी करी, तो बादशाह भी बादशाह माँ थोड़ी हमें राजा वाजा मान रहा, ओછી बुद्धि हो ना। तो बादशाह ने कहा, अच्छा बिरबल ठीक है, चलो मैं तुम्हारे पर खुश हूं, लेकिन सजा तुम्हें मिलेगी, उसका न्याय तो होगा, तुमने जो गलत काम किया हो। बोला ठीक है। तो बादशाह ने बोला, अच्छा तुम बोलो, तुम जिस आदमी को बोलो उसको हम न्याय करने के लिए बिठा देंगे, और वो जो भी फैसला देगा वो दंड तुम्हें मिलेगा। बिरबल बोला ठीक है जहां अपना, जैसी आपकी मर्जी। बोला अच्छा बिरबल बोलो, किसको बोले तुम्हारा न्याय करने के लिए? तो बिरबल ने सोचा, तो रास्ते का जो झाड़ू वाला है ना, पगी, वो मेरा न्याय करेगा। तो वो झाड़ू वाले को, पगी को बुलाया गया, भंगी को, और उसको बोला, देखो छगन, हाँ माए बाप, बोलो बोलो बोलो, શું વાત છે? મને કેમ बोला वो? तो पहले तो कांप रहा था, मुझे क्यों बोला? अरे नहीं नहीं, कांपो मत, तुम्हें कुछ सजा नहीं मिलेगी। ये बिरबल ने गलती की है, उसके लिए फैसला सुनाना है, और तुम अभी यहाँ न्यायाधीश बनकर बैठो, जज बनकर बैठो। अरे बादशाह, नहीं नहीं नहीं, मैं बैठो, तुम जो फैसला करोगे वो मंजूर करेंगे। अच्छा। तो फिर बात हुई, बिरबल को क्या दंड देना चाहिए? तो बकी बोलता है, मुझे लगता है बादशाह, बिरबल को पावली दंड करવો જોઈએ। पावली यानी चवन्नी, चवन्नी का दंड करना चाहिए।
वो झाड़ू वाले की बुद्धि जा जाके कहां तक जाएगी कि वो कमाता है महीने का, उसका पगार पावली का है, तो उसने सोचा 1 महीने का अपना जो पगार है उतना दंड बीरबल को मिल गया, तो 1 महीने का पगार जाएगा उसका। तो बोला, बीरबल ने पावली नो दंड कर दिया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि ये शूद्र बुद्धि है, छोटी बुद्धि है। अभी ये वेदांत की जो छलांग लगानी है, इसके लिए वो समर्थ नहीं है। तो ये जो शूद्र बुद्धि जिसकी है, यानी अभी आपने जो टूकी बुद्धि ना लोगों के ना, फिर वो ये शूद्र कहीं भी हो सकता है, यानी वो झाड़ू वाला ही शूद्र होना जरूरी नहीं है। ब्राह्मण में भी, वैश्य में भी शूद्र हो सकते हैं, क्षत्रिय में भी शूद्र हो सकते हैं। यानी छोटी बुद्धि, टूकी बुद्धि। और यदि हमारी हिंदी में कहें तो खाओ पियो और मौज करो कर वाले सब चलता है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ पढ़े आज। एक जमाने में मैं जब भी चिपळूण जाया करता था कोंकण में, तो वहां एसटी स्टैंड पर हमाल बैठ एक हमाल बैठता था। उसका टारगेट था कि दिन में 5 रुपया कमाना। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 70s, 72 73 की बात कर रहा हूँ। तो उसका टारगेट था दिन में 5 रुपया कमाना। उसको 5 रुपए की हमाली मिल गई तो इज फाइन। अभी मान लीजिए कि सुबह सुबह 8 बजे को एसटी आई और उसको एक काम मिल गया, हमाली मिल गई और उसका 5 रुपया मिल गया, तो फिर वो पूरा दिन बैठा रहेगा। दोपहर को 3 बजे दूसरा कोई पैसेंजर आएगा, बोला ले सामान ले लेगा, बोला नहीं। अरे भैया तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है और 5 रुपया कमाने की, ने 5 रुपया कमा लिया, बस हो गया, खत्म। ये संतोषी जीव नहीं है, छोटा जीव, छोटी बुद्धि है ये। तो ऐसे लोग जो हैं इनको शूद्र बुद्धि कहते हैं। यानी शूद्र में भी ब्राह्मण गुण के हो सकते हैं। तो यहां जो बात हो रही है वह गुण स्त्री, गुण वैश्य, गुण शूद्र। गुण स्त्री यानी कि जो ज्यादा इमोशनल है, रैशनल कम है, जिसका मनोमय कोश विज्ञानमय कोश से ज्यादा पावरफुल है, वह गुण स्त्री कहा जाता है। गुण वैश्य जो है वह व्यापारी बुद्धि, जिसके राजसिक मन जिसका है, सभी जगह पर उसको मुनाफा दिखता है, कमर्शियल माइंड जिसको हम कहते हैं, वो गुणवैश्य। और गुणशूद्र जो है वह आलसी है। और ऐसी जिसकी पर्सनालिटी है उसको वेदांत के अध्ययन में रुकावट आती है। और कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति ऐसा भी है फिर भी मेरी शरण आएगा तो उसको भी मुक्ति मिलेगी। अभी यहाँ हमें भी अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है कि भाई हमारी पर्सनालिटी कैसी है। गुण स्त्री है, गुण वैश्य है, गुण शूद्र है, हम कैसे हैं? या तो गुण ब्राह्मण है, सात्विक हैं। और जो भी है, यदि हम हमारी निर्भरता से हटें, जो डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस से बाहर आ जाए। एक आदमी चेन स्मोकर था और उसके मित्र ने उसको एक किताब पढ़ने के लिए दी, नोवेल पढ़ने के लिए दी। उसमें उसका जो मेन कैरेक्टर था उस चेन स्मोकर था, और फिर उसको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है स्मोकिंग की वजह से ये वगैरह। तो मित्र ने सोचा कि ये नोवेल पढ़कर ये मेरा जो फ्रेंड है वो भी सुधर जाएगा और स्मोकिंग कम कर देगा, तो बंद कर देगा। तो मित्र ने पूछा कि वो नोवेल कैसी लगी, तो हाँ लगभग आधी पौनी तो पढ़ ली है मैंने। तो आधी पौनी पढ़ लिया तो मित्र को भी लगा, जिसने दी उसको, कि भाई आधी पौनी पढ़ लिया तो काफी कुछ उसने पढ़ लिया है, यानी बाय दिस टाइम उसने मन बना लिया होगा
स्मोकिंग छोड़ने का। तो मित्र ने पूछा कि फिर क्या हुआ, छोड़ दिया? बोला हाँ छोड़ दिया। मित्र राजी हो गया। अच्छा छोड़ दिया तुमने? हाँ। बोला क्या छोड़ा? किताब पढ़ना छोड़ दिया। स्मोकिंग नहीं छूटेगा। किताब जिसमें कहानी है कि स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, वो कहानी पढ़ना ही छोड़ दिया ना, झंझट नको। तो ये शूद्र बुद्धि वाले लोग हैं, इमोशनल माइंड से। ये जो डिटैचमेंट जो करना है, मुक्ति जो होना है, वह नहीं पा सकते। और भगवान कहते ते भी यान्ति परम गतिम, वो भी परमात्मा की भक्ति से परम गति यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री शरीरधारी लेकिन पुंस्त्वम बुद्धि वाली स्त्रियों के कुछ उदाहरण देखें तो देवहूति, शबरी, कुंता, द्रौपदी, ब्रज की गोपियां, ये सारी, और अभी के हमारे जमाने में मीरा, कर्माबाई वगैरह भगवान की भक्ति करके तैर गई। लेकिन उनका स्वभाव स्त्री का नहीं था, क्योंकि मीरा कह सकी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके स्वर मोर मुकुट सोही पति। यानी उनमें एक दृढ़ता थी। वो दृढ़ता जो है वह जरूरी है। वैश्यों में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तुलादार वगैरह। शूद्र में विदुर है, संजय है, निषाद राज गुह हैं। वह भगवान के भक्त होकर उन्होंने भी भगवान की शरण ली है। यानी किसी भी योनि में जन्म हुआ हो, शरीर कैसा भी मिला हो, यानी स्थूल शरीर कैसा भी मिला हो, ये संबंध जो वेदांत का है वो सूक्ष्म शरीर के साथ है। यानी कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतकरण जो है वह भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। और जिसका अंतकरण भगवान के साथ जुड़ता है, भगवान कहते हैं कि उसको जरूर मुक्ति मिलेगी। यानी शरीर का अभिमान नहीं होता, मैं शरीर नहीं हूं। यह बात जिसको मन में बैठ जाती है उनके लिए मुक्ति निश्चित है। इसलिए भगवान ने कहा माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पेस्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। यानी शारीरिक तौर से स्थूल शरीर जिनका, स्त्री का या तो महिला का है, उन्हें यह श्लोक पढ़कर व्यथित होने की जरूरत नहीं है। मानसिक तौर से हमें मजबूत होना है। फिर कहीं किसी प्रोग्राम में कहा जाए कि तुम्हें साड़ी ही पहननी होगी, ड्रेस नहीं चलेगा, और यदि हमें साड़ी जमती नहीं है तो हमारे में कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं, मुझे साड़ी जमती नहीं, मैं तो ड्रेस ही पहनूंगी। मैसेज टू somebody एनीवे। तो विद दिस वी पॉज हियर और प्रार्थना करेंगे। ओम, सॉरी, ये स्लाइड आ। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए
आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।